वेलकम बैक दोस्तों। आज का अपना टॉपिक होने वाला है अध्याय 3 कक्षा 10वीं का प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित दिए गए समीकरणों को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दिए गए समीकरण है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें इन्हें सॉल्व करना है, इनका वैल्यू फाइंड करना है एक्स का और वाई का, एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यू फाइंड हो जाएंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें दो में से सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों समीकरणों में से कौन सा समीकरण जो है हमें सरल दिख रहा है, जो हमें जिसे हम पक्षांतर करेंगे तो बहुत आसानी से पक्षांतर हो जाएगा और एक सरल रूप बनेगा। तो दोनों समीकरण हमें देखा जाए तो दोनों समीकरण बहुत ही सरल रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण में से हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोनों समीकरण सरल हैं तो हम एक को ले लिए, एक्स धन वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे y का पक्षांतर करके, या y का वैल्यू हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से x इक्वल टू जो हो गया, यहाँ 14 है, y जब इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस में माइनस y, ये x का वैल्यू हो गया टेम्पोररी। ठीक है, ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है x का। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 बन गया। इससे हमने 1 से वैल्यू फाइंड किए। ठीक है, समीकरण 1 से लिए, 1 को लिए और वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई से, ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई। तो समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। तो जहाँ x है समीकरण 2 में, वहाँ हम 14 माइनस वाई रखेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई है। तो ये x का वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा 14 माइनस वाई, ये हो गया x की जगह पर। ठीक है, और माइनस वाई ऑलरेडी है यहाँ पर बराबर 4। ठीक है, ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 14 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी है, इक्वल टू हो गया 4। अब देखो वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियाँ हैं, अचर राशियाँ सबको अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ y और y ये, ठीक है, चर राशियाँ, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2y बराबर यहाँ 4 है, और ये 14 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस का 14, सॉरी माइनस का 14। ठीक है, तो -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, 4 माइनस 14 हो जाएगा -10। 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 होगा, और बड़ी संख्या जो क्या है 14 है तो उसके सामने का चिन्ह लगेगा माइनस, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 2y इक्वल टू हो गया 10। 2 यहाँ गुणा में इस तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो ये हो गया 10/2, y का वैल्यू आ गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो गया 5, y बराबर आ गया 5। ठीक है, ये है y का प्रॉपर वैल्यू। ठीक है, प्रॉपर वैल्यू आ गया कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो जो वैल्यू फाइंड किए थे हमने समीकरण 3 में, तो x का वैल्यू फाइंड किए थे वो कांस्टेंट नहीं था। वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो हमने ये, ठीक है, टेम्पररी वैल्यू था x का, x इक्वल टू 14 माइनस 5। तो ये हमें y का प्रॉपर वैल्यू कर लिए फाइंड। अब ये y का जो प्रॉपर वैल्यू वो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, ये समीकरण 3 में y बराबर 5 से y का वैल्यू 5 रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस y का वैल्यू क्या है 5, तो x बराबर 14 z, y का वैल्यू 5, x बराबर 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9, ये हो गया x का वैल्यू प्रॉपर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आता है अभीष्ट हल, x बराबर क्या है हमारा 9 व y बराबर 5, ये है हल। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। जैसे समीकरण क्या करना, सबसे पहले इसका मेथड ये है कि पहले हमें कोई भी समीकरण देखना है, इससे हमें, ठीक है, टेम्पररी वैल्यू फाइंड करना है x का या y का, या हम समीकरण 2 से भी कर सकते हैं। पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, यदि हम समीकरण 1 से वैल्यू फाइंड किए हैं तो 2 में रखना है, और 2 से वैल्यू फाइंड किए हैं तो 1 में रखना है। ठीक है, हमारे पास दिए गए समीकरण हैं ये, x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो विलोपन का मतलब होता है, ठीक है, विलोपन विधि का में एक वर्ड है विलोपन, इसका अर्थ होता है विलोपन यानी लुप्त करना। ठीक है, लुप्त करना, लुप्त करना यानी गायब करना। ठीक है, गायब करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर x या y किसी को भी गायब करेंगे। ठीक है, जैसे हम x को गायब करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, और y को गायब करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, मान लीजिए एक टोकरी में, ठीक है, फल है कुछ। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि टोटल जो फल हैं 14, कितने हैं 14, यहाँ दिया देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 फ्रूट्स हैं।
एक टोकरी में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंगो भी है और एप्पल भी है, ठीक है, मैंगो है प्लस एप्पल भी है, ठीक है। तो अब कितने कितने हमें पता है कि 14 है टोटल, मैंगो एंड एप्पल दोनों 14 है। हमें ये नहीं पता है कि कितने कितने कितने, हो सकता है कि 10 मैंगो हों, 4 एप्पल्स हों, ठीक है। तो हमें कुछ भी क्लियर डाटा नहीं है, बस इतना पता है कि दोनों को फ्रूट्स को जोड़ेंगे हम तो 14 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, मैंगो को निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि अंदर अब क्या बचते हैं हमारे पास, एप्पल ही एप्पल, तो हमें आसान हो जाएगा। एप्पल कितने हमें ये पता चल जाएगा, यहाँ मैंगो को खा जाएंगे तो एप्पल पता चल जाएगा कि कितने, ठीक है, क्योंकि हम मैंगो काउंट करके खाएंगे ना कितना खाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर दिए गए समीकरण है x प्लस वाई, तो x को या y को हम विलुप्त करेंगे, x या y को विलुप्त करेंगे, विलोपन करेंगे उसका, ठीक है। तो इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है देखिए, पहली कंडीशन आपको देखना है x वाले जो टर्म है ना इक्वल होना चाहिए। यदि यहाँ 1x है तो 1x होना चाहिए जो है ऑलरेडी, और 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, 3x है तो 3x यहाँ भी होना चाहिए, 4x है तो 4x यहाँ भी होना चाहिए, तभी ये क्रॉस होंगे, ठीक है। या y वाले टर्म को हमें विलुप्त करना है तो y वाला टर्म भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑलरेडी इक्वल है, देखिए जैसे ये वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ x यहाँ 1x है और यहाँ 2x है, तो ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है। पहले हमें क्या करना है, टर्म इक्वल करना है। कौन सी टर्म होना चाहिए, अचर पद, जो अचर पद है, सॉरी चर पद, जो चर पद है वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए चर वाले पद, ठीक है। पर यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं, ठीक है। यहाँ तो ऑलरेडी बराबर है चर वाला पद। दूसरी कंडीशन ये है कि चिन्ह जो है दोनों टर्म के चिन्ह जो है अलग अलग होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना आपको। दो चीज़ें हैं बस विलोपन विधि में। पहले आपको ये देखना समीकरण एक में x वाला टर्म और समीकरण दो में x वाला टर्म दोनों सेम होना चाहिए, या y वाला टर्म सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि चिन्ह विपरीत होना चाहिए, ये प्लस में तो ये माइनस में होना चाहिए, माइनस में नहीं तो ये भी प्लस में होना चाहिए, ठीक है। नहीं होंगे तो हम हमें अलग करना पड़ेगा, अलग करना होगा। कैसे करेंगे हम वो भी बता देंगे अभी, ठीक है। तो देखिए समीकरण पहले हम समीकरण एक को हल करेंगे। समीकरण एक है x धन y x ऋण y, ये समीकरण एक हो गया, ये हो गया समीकरण दो बराबर 4, समीकरण दो। तो यहाँ देखा जाए तो y वाला टर्म जो इक्वल है और चिन्ह भी इसके विपरीत है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y वाला क्रॉस, और x कितना हो गया प्लस का साइन यहाँ ऑलरेडी हो गया 2x इक्वल टू 14 प्लस 4 ये हो गया 18, ठीक है। x इक्वल टू 18, ये 2 मल्टीप्लाइंग इस तरफ आएगा तो अपन में आएगा 2, x का वैल्यू आ गया 2 9 जा 18, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 9 आ गया है, 9 प्लस y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू होगा 14, 9 इस तरफ गया -9, 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, ठीक है। बहुत आसान विलोपन विधि। अब यहाँ पर एक और समीकरण दिया गया है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण एक, और एक और समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2। इसमें देखा जाए तो दोनों टर्म ही अलग अलग है, ठीक है। चिन्ह तो इसके अलग अलग हैं, तो चिन्ह हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। इसको देखिए, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, ये क्रॉस कैसे होंगे, ये कटेंगे नहीं। जब समीकरण 1 से 2 माइनस करेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो हम इसको अब सेम करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, यहाँ 2x है, यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 5 दूनी 10। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 2 से, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2x धन 2 का गुणा सभी में होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में होगा, धन 2y में भी होगा, 2y बराबर 5 दूनी 10, राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जब हम इसका गुणा कर देंगे, अब समीकरण 2 को लिखेंगे यहाँ 2x ऋण 3y बराबर 4। अब देखिए हमने टर्म को इक्वल तो कर लिए, बट एक कंडीशन है, हमें दूसरी कंडीशन क्या थी, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। क्या यहाँ दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, नहीं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, सेम है चिन्ह। हम क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह चेंज कर देंगे, समीकरण 2 है, ये समीकरण 2 में चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये प्लस वाला जो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस होगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्रॉस हो जाएंगे, और ये प्लस में का 3x है और ये प्लस का 2x है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y और 2y 5y इज इक्वल टू 10 में माइनस में आ गई ये 4, 10 माइनस 4 इक्वल टू हो गया 9, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, ठीक है। तो y का वैल्यू आ गया 6, 5 मल्टीप्लाई में है, गुणा में इस तरफ आएगा तो अपॉन में आएगा, ठीक है, 6/5, y का वैल्यू आ गया 6/5। अब y का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रखेंगे माना जाएगा, पर हमें सरल समीकरण देखना है कि हमें
थोड़ा हम जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आसान हो, इसलिए हमें सरल समीकरण देखना। समीकरण नंबर 1, एक्स धन वाई बराबर 5। एक्स का वैल्यू है 6/5 धन वाई बराबर आ गया 5। जब हम पक्षांतर करेंगे यहाँ पर वाई एक्स का वैल्यू पुट किए, यहाँ पर सॉरी वाई का वैल्यू पुट करना है ना, तो ये समीकरण हमारा 1 है। 1 में पुट करेंगे एक्स धन वाई का वैल्यू 6/5 बराबर 5। पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा 5, इस तरफ राइट हैंड साइड में तो माइनस में माइनस 6/5 एक्स बराबर, ये गुणा होगा। ठीक है, 25 माइनस 6 कम 6/5 ये आ गया, 25 में 6 19/5 ये आ गया एक्स का वैल्यू 19/5। ठीक है, इस प्रकार से वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये विलोपन विधि बहुत ही आसान विधि है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी जानकारी सहज और सरल लगी होगी। तो इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि सब्सक्राइब कर ली होगी तो थैंक यू, और सब्सक्राइब नहीं की होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं।